The energy levels of an atom of element X are shown in the diagram. Which one of the level transitions will result in the emission of photons of wavelength 620 nanometer? Support your answer with mathematical calculations. सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये 17-18 का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये बहुत सारे ट्रांजिशन हुए, मतलब कि कोई ए से नीचे आया पहले में, फिर बी से आया, सी से आया, डी से आया और एक ई से ग्राउंड स्टेट में आया। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा 620 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ निकालेगा। तो पहले आपको वेवलेंथ के बारे में बता दो, फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप। देखो एच न्यू का फॉर्मूला होता है जहां अपर एनर्जी से जहां गया लोअर एनर्जी पे। ठीक है, अब न्यू की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा सी अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा एच ई यू माइनस ई एल। अब यहां से अगर आपको लेमडा फाइंड करना है तो हो जाएगा एस सी अपॉन ई यू माइनस ई एल। अब ये वैल्यू रख के देखेंगे, अब जिसकी भी वैल्यू आपके सामने ये आ जाएगी 620 नैनोमीटर, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले थोड़ा सोल्व करता हूं। एच की वैल्यू फिक्स है 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 34 और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 होती है। ए की बात करूं ई यू माइनस ई एल। अच्छा, ये सारे के सारे नैनोमीटर में आएंगे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये जो आंसर आएगा इसमें ये दोनों जूल में होने चाहिए, ये दोनों जूल में होने चाहिए, लेकिन ये किस में है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको, जैसे अगर मैं लेमडा ए की बात करूंगा, सब कुछ या तो आप एक बार सोल्व कर लीजिए, इन सब को आप सोल्व कर लीजिए और एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर आइएगा। अब जब इन सब को हम सोल्व करेंगे और एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बता दो। चलिए थोड़ा सोल्व करके देख लेते हैं। पॉइंट से अब मैं पॉइंट कट करूंगा और 16 से ये हो गया 66 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई, देखिएगा माइनस के तो 34 है, फिर प्लस के 8 किया, कितना बच गया, माइनस के 26 बच गया, फिर प्लस के 19 किया, कितना बच गया, 16 में से 9 गए, यहां पे बच गए आपके 7, तो यहां आ गया माइनस के 7। तो 10 टू द पावर माइनस के 7 आ चुके हैं ये क्वांटिटी। थोड़ा मैं सोल्व करना चाहूंगा, अगर मैं 16 को 66 से डिवाइड करूं, 16 चौका, कैलकुलेशन ऐसे करने से छोटे बच्चे करते हैं। 2 बचा, उतारी 0, 16 ही कम, 16 4 उतारी 0, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 4.125 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब 4.125 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया 5 थिया 15, हासिल कई 3 4 1 7, 3 निगम 3 4 थिया 12, तो ये आ गया 12.375 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 7 अपॉन ई यू माइनस ई एल। अब इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लेमडा ए हर एक की वैल्यू रख के देखेंगे यहाँ पे, और ये आएगा मीटर में। अब मीटर के बाद ये किस में आना चाहिए, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर चेंज करने के लिए हम 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 1237। जैसे 2 पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो पर इधर खिसका देंगे अपॉन ई यू माइनस ई एल। बस अब करना क्या आपको, पहले अपर रखो, अब पावर फिर लोअर रखो। ए की बात करता हूं, 0 में से -1 गया, 1 आ गया, तो 1275 नैनोमीटर आएगा। ये तो है नहीं, पहला तो नहीं है। ई बी की बात करता हूं, 1237.5, ये गया 0 में से -3 पे गया, तो 0 में से -3 गया, कितना बचा 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 400 समथिंग आएगा। सी की बात करता हूं, ये 10 पे गया 0 से, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 123 समथिंग आएगा। डी की बात करता हूं, ये -1 से, अगर मैं -1 में से -3 घटाऊंगा, यानी 2 बचा, तो डी सही बैठ रहा है। देखो बिल्कुल, जब आप इस फॉर्मूले में ई यू की जगह -1 रखोगे, ई एल की जगह -3 रखोगे, तो लगभग 620 नैनोमीटर आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डी जो स्पेक्ट्रम है, डी वाला जो आपका एमिशन हुआ, जो ऊपर से नीचे आया, यही आपका 620 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट है। फिर से बता दो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने
सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाया बेसिक सा, मुझे निकालनी थी वेवलेंथ, तो इसको मैंने अकेला छोड़ दिया। इसके बाद जो जो चीज़ कॉन्स्टेंट है मैंने उनकी वैल्यू रखी, जो इसकी यूनिट है, जो इनकी यूनिट है, इनको सबको सोल्व किया कि मैं सीधी वैल्यू रखूं तो सीधा मुझे आंसर मिल जाए। तो चेक किया, यू एल की वैल्यू रख के 620 केवल डी वाले में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना।